जब से इनका इलाज चला है गांठ में कितनी कमी आई होगी? 40% तक कम। 40% के आसपास इनकी गांठ की कमी हुई है। ये सब दर्द करता था ये। हाँ। ये चेहरा आपसे नया नहीं है। जो लोग चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ पहली वीडियो बना के खत्म नहीं करते, हम एक चेन सिस्टम एपिसोड के रूप में आपके पास काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि पेशेंट जब आया था उसकी कंडीशन क्या थी, उसके बाद जब इलाज दिया 10 दिन के बाद क्या थी, फिर उसके बाद महीने के बाद की, 2 महीने बाद, 4 महीने, 6 महीने बाद पेशेंट की कंडीशन क्या थी और पेशेंट ठीक कब हुए। जो इलाज नहीं छोड़ते हैं और भगवान ने उनको अभी उतनी शक्ति प्रदान करके रखी हुई है, उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है, वो लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं, लोगों के कहने में आ जाते हैं, इलाज छोड़ के इधर उधर निकल लेते हैं। बीमारी से आपकी लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक बीमारी आपके अंदर है, बीमारी को आपको हराना है तो मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने खड़े हुए हैं। अपना नाम बताइए प्लीज। राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? फतेहपुर से। फतेहपुर यूपी है ना? ओके। राजकुमार जी ने पहली बार हमें ज्वाइन किया था 8 जून 2026। इसी तरह की वीडियो आप देखते रहते हैं और ये है इनका प्रिस्क्रिप्शन पेपर। वैसे तो मल्टीपल पेपर्स हैं, बट वन ऑफ देम यू आर सीइंग एट द स्क्रीन। ठीक है, तो राजकुमार जी आपकी जब पहले वीडियो बनी थी, कितने दिन आपका इलाज चलते हुआ था उस समय? 1.5 महीने के आसपास। और अभी कितना समय हो गया इलाज चलते हुए? 2 महीने के आसपास हो गए। मेरे ख्याल से 1.5 महीना नहीं, मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते हुए थे जब आपकी वीडियो बनी थी। ये छठी बार आए हैं। छठी बार आ रहे हैं, और जब शायद 2 या 3 बार आप दवाई लेके गए थे। पिछली बार बनी थी वीडियो। अच्छा, इससे पिछली बार बनी थी। ओके। क्या कंडीशन है अभी आपकी? तो ठीक, खुजलाहट हो रही है। खुजली आपका गट साफ नहीं है इसलिए आ रही है, उसमें आपकी दवाइयों के डोज में चेंजेस किए जाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं, जब आपने हमें ज्वाइन किया, यानी 8 जून में जब आप हमारे पास आए, किस किस कंडीशन में आप हम मतलब किस किस परेशानी के साथ आप हमारे पास आए थे? ये सब दर्द करता था ये। हाँ। ये गांठ थी। स्वेलिंग थी, गांठ थी अंदर। ठीक है, गांठ में कितनी कमी पाई है आपने अभी तक? ये आधी है, ये यहाँ से कम हो गई। हाँ। ये यहाँ से कम। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी गांठ कितने प्रतिशत कम हुई है जब से इलाज चला है? ये तो बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या है? आपका नाम? अच्छा, गले में परेशानी है? मनोज कुमार। बोलने में आपको कुछ परेशानी होती है? ठीक है, कोई बात नहीं। जो जेनेटिक है, जो बचपन से है, उसको बदल नहीं सकते। मुझे लगा आपको कुछ परेशानी होगी खड़े में। ठीक है, जब से इनका इलाज चला है गांठ में कितनी कमी आई होगी? 40% तक कम। 40% के आसपास इनकी गांठ की कमी हुई है। जब आप आए थे, आप बता रहे आपके गाल से लेके कान से लेके सर में दर्द रहता था। ठीक है, नींद अच्छी आती थी आपको? नींद आती थी। बहुत अच्छी बात है। खाने पीने में कुछ समस्या? खाने पीने आते हैं, लेकिन खाने में दर्द करता है। हाँ, अभी अंदर जख्म है। थोड़ा पास आइए जरा। हाँ, जख्म थोड़ा पास आइए। थोड़ा मुंह खोल के दिखाइए। ठीक है, आप अगर ये कह रहे हैं आपकी 2 महीने में आपकी गांठ का साइज 40% कम हो गया और दर्द आपको होना बंद हो गया। खाने में दर्द देखो जब तक रहेगा। अगर आपके मुंह के अंदर जख्म है, आपके मुंह के अंदर अल्सर है, आपके मुंह के अंदर, मुंह की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। आप मुंह से खाना खाते हैं, खाने में नमक भी होता है, मिर्च भी होती है। अगर जख्म थोड़ा सा भी होगा तो उसमें वो लगेगा। जख्म अभी आपका भरा नहीं, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, स्वस्थ नहीं हुए। हाँ, तो अगर अभी आप मुंह से खाना खाएंगे, रोटी का टुकड़ा भी उसमें चुभ सकता है, कुछ भी चुभ सकता है, तो नमक मिर्च का लगना भी स्वाभाविक है। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। हम आपका ये जो सेकंड वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं ताकि ये पता चले कि पिछली वीडियो में और अब में आपकी बीमारी में कितनी बेहतरी की तरफ आप गए हैं। इसी स्पीड से आप आगे बढ़ते रहे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। 2 महीने इलाज को चलते हुए हैं, उम्मीद ये करके चलते हैं कि 6 महीने के आसपास आप पूरी तरह से क्योर भी होंगे। सही प्रोटोकॉल को फॉलो करें, लाइफस्टाइल सही से अपनाए रखें,
शरीर के साथ ईमानदार बने रहें, खाना समय से लें, इम्यूनिटी आपकी मजबूत रहेगी, मानसिक तौर पे मजबूत बने रहें। अभी मजबूत आप नजर आ रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। अभी काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं और काम ठीक भी में होंगे। पैसा जोड़ के समाज लाते हैं, कल पैसा समेट कर लाए, पैसा होता नहीं, पैसा है नहीं हमारे। पैसा देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या सब होती कमा है। कर कल कमा कर इकट्ठा करके लाए। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग गरीब तबके के आते हैं, मजदूर क्लास के लोग, जी हाँ, रेडी वाले, ड्राइवर आते हैं, रिक्शा वाले आते हैं, खेती बाड़ी वाले आते हैं, कुछ लोग बेचारे ठेके पे जमीन लेके सब्जी की खेती करते हैं, कोई कहीं कहीं से आदमी पैसा जोड़ के लेके आता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको कम से कम पैसे में दुनिया का बेहतर इलाज दिया जाए। अगर आप इसकी सर्जरी भी कराने जाएंगे ना, एक बार में डॉक्टर आपको 5-7 लाख रुपए ले लेगा आपसे, जी और चेहरा हो जाएगा खराब आपका, और बीमारी फिर भी ठीक नहीं होगी। बोला था ना आपको, कराया नहीं ना आपने ऑपरेशन, आपकी वीडियो बनी, आपने बोला भाई, आपने बताया था मुझे लास्ट टाइम। तो आप 7, 7.5, 5 लाख रुपए जो भी है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। आदमी कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है, ब्याज पे लेता है, जमीन बेचेगा, दुकान बेचेगा, मकान बेचेगा, या कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा, कर्जा लेगा रिश्तेदारी से, फिर तीसरे दिन आके कोई कर्जदार घर पे खड़ा रहता है, पैसे दो मेरे। आप सर्जरी करा के सोचते हैं आप ठीक हो गए। सर्जरी से आपकी जान बच सकती है, अगर जान पे बनाई है तो। सर्जरी से कोई ठीक नहीं हुआ है आज तक। मैं कैंसर के केस में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हमारे घर में खुद हुआ है, सर्जरी कराया था, 5-6 साल चले हैं। हाँ। फिर उसके बाद जब फिर घाव बन गया दोबारा, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, खाली सिकाई होती थी। तो हम जो अभी काम कर रहे हैं, आपको ये जख्म दोबारा से ना हो, इसकी जड़ें खत्म हो जाए आपके शरीर से और आप स्वस्थ जीवन जी, हम उस पर काम करते हैं। अगर आप स्वस्थ होते हैं और लाइफ में अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो आप दोबारा से बीमार नहीं, कैंसर से बीमार नहीं, है ना। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और दवाई निकलवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।